जातिगत जनगणना की मांग को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के लोग, तमाम दलों के लोग, भारत की जनता यह चाहती है कि देश में जातिगत जनगणना हो जाए, क्योंकि आरक्षण को लेकर के देश में जितनी गैर बराबरी है लोगों में, इस विषय को लेकर के आज तक लोग आपस में उलझे हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है और हमें तो नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिल में, मस्तिष्क में देश का हित है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जातिगत नरसंहार की ओर देश को ले जाना चाहती है। देश के जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसकी तरफ न ध्यान दे करके देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा करके बांटना चाहती है, जातियों को जाति के नाम पर लड़ाना चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जातिगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? हो जानी चाहिए। इस देश में सबको लगता है कि मैं ही देश चला रहा हूँ, तो जिस जाति के जितने लोग हैं पहले कम से कम एक आंकड़ा तो आ जाए कि नहीं इस जाति के इतने लोग हैं, और जो जिस जाति के जितने लोग हैं सबको उनका हक दे दिया जाए। इसमें क्या दिक्कत है? अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कह दिया है। रहा भारतीय जनता पार्टी दरअसल देश को नरसंहार की ओर ले जाना चाहती है, जातिगत नरसंहार की ओर, धर्मगत नरसंहार की ओर ले जाना चाहती है। याद करिए सन 1979 में जब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी का कमीशन बिठाया गया पिछड़ी जातियों को उनका हक दिलाने के लिए, और सन 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई। उस समय इंदिरा जी की सरकार थी। उसके बाद जनता दल की सरकार में ये माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट को लागू भी कर दिया गया। लेकिन याद करिए यही भारतीय जनता पार्टी जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया, जब देश के पिछड़े भाइयों को उनका हक देने की बात की गई, तो यही भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करके उस समय पूरे देश में रथ यात्रा निकालने का काम की थी, धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम की थी। और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी है। ये कभी नहीं चाहेगी कि देश के पिछड़े आगे बढ़ें। आप चाहे किसी क्षेत्र में देख लीजिए, राशन बांटने पर भारतीय जनता पार्टी का आदेश है कि एक गांव में 79% लोगों को राशन दिया जाएगा। मैं पूछता हूं, अगर जिस गांव में 80% गरीब हो, 82% गरीब हो, वो 2-3%, 5% बच्चे गरीब कहां जाएंगे खाने के लिए? राशन कार्ड की स्थिति यह है कि एक परिवार में बाप बेटे को मिलता है, बहू और सास को नहीं मिलता। सास ससुर को मिलता है तो बहू बेटे को नहीं मिलता, बहू बेटे को मिलता है तो सास ससुर को नहीं मिलता। ये कैसी सरकार है कि जिस घर में बाप और बहू खाए और बेटा और माँ न खाए, बीवी और बेटा खाए और सास ससुर न खाए? गजब सरकार है। आप उसी प्रकार से देख लीजिए, इस देश की सरकार देश के गरीबों को दरअसल ऊंचा उठने नहीं देखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं बताना चाहूँगा, आज आवास के नियम आप उठा के देख लीजिए। मैं एक दिन आवास के ऊपर भी आऊँगा और बताऊँगा भारतीय जनता पार्टी की हकीकत को। आज सिर्फ मैं जातिगत जनगणना के ऊपर आया हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को नरसंहार की ओर, जातिगत नरसंहार, धर्मगत नरसंहार की ओर ले जाना चाहती। देश के ज्वलंत मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। देश में सिर्फ जातिगत बंटवारा हो, जातिगत लड़ाई हो, धर्मगत लड़ाई हो, देश के लोग आपस में लड़ते रहें। भारतीय जनता पार्टी का असली उद्देश्य यही है। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।